ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ज्येष्ठ मास की कथा। छठवां अध्याय। आज के अध्याय में हम जानते हैं रंभा व्रत का योग महात्म। पार्वती जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और क्या किसी ने पहले यह व्रत किया है। तब शिव जी ने कहा कि त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित घनी अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दान किया करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई कि कुछ समय पश्चात विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि इस सुंदर कन्या को किसी को दे। इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वह देखने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाने के बाद भी जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर्ण न मिला तो वह शुद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। उसने कोशिश ऋषि से के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर वह शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजनों को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। साथ ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। और शिव शर्मा सही सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। उसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण सुविधा के निमित्त वन को गया और उस वन के एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर ने आकर निगल लिया और किसी ने उस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यास्त भी हो गया। सूर्यास्त होने के पश्चात उसके सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्यास्त होने के पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर को चले आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में रत रहती थी। किसी दिन देव योग से वहां पर नारद जी का आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी, जिससे प्रसन्न नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो तथा अन्य मन में जीवन अपर्यंत इस व्रत को करो। फिर नारद जी ने आगे कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद प्राप्त होगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने देह के दली वन लगाया और नारद जी के कथन अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा इसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत के पुण्य राशि में भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इस व्रत को जो श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ मातों को सुनकर प्रसन्न होकर ब्राह्मण ऋषियों ने पुष्पों को मिला और माला तथा आभूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती के आनंद कद और 6 मुखों का धारण करने वाले हैं। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत महात्म्य में वर्णन 6वां अध्याय समाप्त। जय श्री